taken subject action and I filed. Secondly, the appointment which is the concern, that lordship, the prior to their appointments, B.Ed candidates have been already been appointed, majorly from the district of Bastar and Sarguja. This is the mid session, lordship. The mid session is going on. The appointment will be lineage to take after that the examination has been conducted. No, contempt court has no power to grant time. No, contempt court has already been passed order. That order may be, आपको ऑर्डर कंप्लायंस करना है. इनफैक्ट माय लॉर्ड, इफ आई मे सबमिट, मिड सेशन है, फिर आपके गर्मी आ जाएगी, इसका इंतजार नहीं किया जा सकता. नो ऑर्डर का कंप्लायंस हो चाहिए. आपको ये फिर लगाना था तो वहां लगाना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के दौरान. आपको समय लेना था. अब मेरे पास कोई वो नहीं. लॉर्डशिप, एज दे आर चैलेंजिंग WPS 3541 लॉर्डशिप. In this lordship and the connected matters, in paragraph 39 lordship, state has directed to prepare a list, to rearrange the list as per the provisions and rules of 2019 lordship. We have rearranged the list today. I have filed the list. एक मिनट, पैरा नंबर बताइएगा. 39 lordship. देखिए क्या है, आपको पहले जो ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया था उसमें क्या आया था कि आपको स्टे मिला था. और साथ में क्या लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द जजमेंट. वेट, पहली बात तो जो कोर्ट ने जो होल्ड करी है, जो आपको क्या क्या करना है उसे मुझे बताना पड़े, बड़ा आश्चर्यचकित है. कोर्ट ने पहला जो ऑर्डर किया वो क्या किया, फॉर द फॉरगोइंग रीजंस द रिट पिटिशंस डिजर्व टू बी अलाउड. इन लोग क्यों मांगे थे कि हमको दिया जाए, वो अलाउ हो गया. बाय डिक्लेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ B.Ed एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर क्लास 1 to 5th एज इलीगल एंड विदाउट jurisdiction which deserves to be quashed and hereby quashed. वो तो क्वेश हो गया, आपने हटाया उनको पद से. वेट, consequently the advertisement dated 4th May 2023, to the extent it permits the candidates having the qualification of B.Ed to participate in process of selection for the post of assistant teacher, is also declared illegal and quashed. आप तो सबको अपॉइंटमेंट दे दिए. अब देखिए, प्रायर टू द जजमेंट, लेकिन क्या आप जब गए थे तो आपको स्टे क्यों मिला? सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द जजमेंट. तो फाइनल आउटकम तो आ गया भाई. आप तो गए थे सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं हुआ, मिला आपको रिलीफ वहां से, आपकी तो SLP डिसमिस हो गई. आगे फिर लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रीअरेंज द सेलेक्ट लिस्ट in accordance with the provisions of the rules 2019 by excluding the candidates participated in the selection process having qualification of B.Ed. This exercise deserves to be completed within a period of 6 weeks from today. क्या किया? कुछ नहीं किया. एक लिस्ट उठा के ले आए, दिखा दिए बस. The rearrangement has been, I totally agree with my lord that it is the part compliance has been done. क्या है, बात को समझिए. ये लॉफुली आपने कार्य नहीं किया ना, इसलिए कोर्ट ने निरस्त किया, क्वेश्चन किया.
अब आप उसमें इफ एंड बट लगा रहे हैं कि साहब अभी मिड सेशन है, तो जो मिड सेशन है दूसरा पढ़ाएगा। ये रिलीफ आपको वहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मांग लेनी चाहिए थी कि साहब एक्सटेंड कर दिए। कंटेंट में मैं कोई डेट को कैसे एक्सटेंड करूंगा कि अभी मिड सेशन है इसलिए 6 महीने बाद निकाला जाए, ऐसा मैं ऑर्डर को अमेंड कर सकता हूँ क्या? हाउ इट इज पॉसिबल? इनफैक्ट ये सेम रिलीफ इन्होंने आर्ग्यू करी है मेलोड सुप्रीम कोर्ट में। स्टेट ने एग्जैक्टली सेम चीज आर्ग्यू करा है सुप्रीम कोर्ट में। थ्रू आउट इसलिए 3-4 बार आर्ग्यूमेंट्स हुए और उसके बाद एसएलपी डिसमिस हुई है वाइड डिटेल्ड ऑर्डर। अब तो एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी काम है कि जो ऑर्डर्स है कोर्ट के उसको इम्प्लीमेंट करे, बट स्टेट का यहाँ पे शुरू से ट्रेंड रहा है कि एक साइड को सपोर्ट करना है। एंड ये मैं पहली बार ऐसी चीज सुन रहा हूँ कि जो ऑर्डर डिवीजन बेंच का ऑर्डर था उसमें ये नहीं अपॉइंटमेंट। स्टेट ऐसा नहीं कह रही है, आप उसको गलत अर्थों में ले रहे हैं। स्टेट ऐसा नहीं कर रही है। देखिए क्या है, जो मैं समझ रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम कि ये अपॉइंट उनको कर दिए हैं, तो उनके प्रति भी इनकी थोड़ी सहानुभूति है कि अचानक से अगर उनको सर्विस से निकाल दिया जाए तो उनके ब्रेड एंड बटर का क्या होगा। ये स्टेट किसी को सपोर्ट नहीं कर रही है, स्टेट तो अपना पक्ष रख रही है और उनका कोई पर्सनल अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ऑर्डर है मुझे उसका कंप्लायंस कराना है। जी। और मैं आपको एक और चीज बताना ऑर्डर आपके फेवर में है, उसका कंप्लायंस होना ही चाहिए। ये सब एक चीज और है कि हमारी काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है। जितने भी ये 2855 लोग हैं इनकी काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले स्टेट ने 5 से 7 दिन दिया मैक्सिमम। तो अगर ये प्रोसेस इनको पूरा करना है 2855 का, मैक्सिमम 10 दिन का टाइम लगेगा, बिकॉज सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। हमारी काउंसलिंग में हम पहले से पार्ट ले चुके हैं, जितना भी इनको चीजें करनी थी वो पूरी हो चुकी है। और प्लस मलोड्स कहीं ना कहीं आप मैं इस चीज से पूरा आई एम ग्रेटफुल मलोड इस चीज के लिए कि इस इशू को इतना पुट कर रहे हैं स्टेट को। बट कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये भी बुरा है कि इनकी जो पहली अपॉइंटमेंट है, जब राजस्थान हाईकोर्ट इस क्वालिफिकेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर चुका था, स्टेट को इसको इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंट तक जाके बोला है। तो मतलब उनको सहानुभूति दे, मैं भी सहानुभूति दूंगा, आप भी सहानुभूति दें, बट हमारे इंटरेस्ट में फैक्ट है। अब नहीं, मतलब अगस्त में हुई है, 4 महीने पहले हुई। इसको कंप्लायंस करना है, ठीक है। अब मेरे पास कोई, आप या तो स्टे ऑर्डर ले आए, अदरवाइज मैं आपको किसी भी प्रकार का समय नहीं दे पाऊंगा। For the kind project, the review petition is still pending for that part. For the state, because it's not pending तब माना नहीं, जाएगा आप स्टे ले आइएगा, रिव्यू हम उसके पिटीशन इज बिना समय नहीं डिफेक्टिव। दे पाएंगे। देखिए उसमें रिव्यू पिटीशन इज डिफेक्टिव, my lords kindly note करें, रिव्यू पिटीशन इज पैरा डिफेक्टिव। 39 of the order of this court in WPS number 3541/2023, अब बहुत सारे हैं WPC PS करके कई लगे हुए हैं, सब नंबर का उल्लेख कर देंगे। connected है। पास द ऑर्डर ऑन पैरा 39 का फॉर द फॉरगोइंग रीजन से लिखिए 6 weeks from today, ऐसा कर दीजिए आखिरी तक। मेरा प्रेयर भी रिप्रोड्यूस्ड है उस ऑर्डर में। प्रेयर पेज 15 पे है, पेज 15 देखेंगे प्लीज। उसमें स्पेसिफिकली ये प्रेयर है कि इनको बाहर निकालिए और मेरे को इंक्लूड करिए। प्रेयर 10.6 में भी सी एट पेज 15 जी। मलॉर्ड्स ने काफी बार इसको देखा हुआ है, आई एम सॉरी मैं फिर से तंग कर रहा हूँ। पेज 10.6 ऑनवर्ड्स एट पेज 15 देखेंगे तो ये स्पेसिफिक प्रेयर है। जब रिट पिटीशन अलाउ होगी तो मतलब सारी प्रेयर्स अलाउ होगी। यस कंटेंट पिटीशन नहीं भाई, मेन प्रेयर में जो उनका मेन प्रेयर की बात कर रहे हैं 10.1 में। Prayer starts at page 15 and goes on till page 16. आज कौन सा सेलेक्ट लिस्ट फाइल किए हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड लिख लेना जो उन्होंने सेलेक्ट लिस्ट फाइल की है। ऑन perusal of record, this court finds that order has not been complied with by the respondents.
as a last opportunity. Further 2 weeks time is granted to respondents for compliance of the order of this court. Otherwise, this court may take some serious view, action against the respondent. बस एक रिक्वेस्ट में ले सकता हूँ प्लीज, एक रिक्वेस्ट मतलब हाथ जोड़ के मतलब, अगर कंप्लायंस में अगर आप ठीक समझे मतलब, बिकॉज हमने जो पिटिशनर्स है वो जाके डिपार्टमेंट में विजिट करते हैं, डिपार्टमेंट बोलता है कि हमें अपॉइंटमेंट देने का कहीं ऑर्डर नहीं दिया. अगर माय लॉर्ड्स ठीक समझे, कंप्लायंस बाय गिविंग अपॉइंटमेंट टू द लिस्ट एटलीस्ट इतना अगर आ सकते, जो ऑर्डर हमने उसके हिसाब से कर दिया, ठीक वो होना चाहिए बस. और डिपार्टमेंट आगे क्या करती है, दे दी जाए, वेरी वेल, एक छोटी डेट दे दी जाए. हाँ डेट दे दीजिए, जनवरी में ही जाएगा. जनवरी का फर्स्ट वीक में अगर मिल सके, फर्स्ट वीक में 2 ही दिन वर्किंग है. सेकेंड वीक ऑफ दी सेकंड वीक का पहला दिन दे दीजिए. सेकेंड वीक ऑफ दी जनवरी कर दीजिए. नेक्स्ट. So grateful, Manoj, deeply grateful.